का वही था जो शुरू में बताया था, विराट कोहली इज द ओनली कंफर्म्ड रिटेंशन। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को आरसीबी रखेगी। सिराज और पाटीदार कैन बी रिटेन्ड बट नॉट फाइनलाइज। तो पाटीदार को तो उनको लेना चाहिए, राइट टू मैच से ले लो, विल जैक्स को राइट टू मैच से ले लो, सिराज को छोड़ दो, सिराज को मुक्ति दे दो, सिराज से वैसी बॉलिंग नहीं हो रही है, उसको छोड़ ही दो, जा रहा है तू अपनी जिंदगी जी ले। आकाशदीप को रख लो, आकाशदीप जाके जिसको मर्जी गिरफ्तार कर जा, बॉलर नहीं है यार छोड़ दो, आप ढंग के बॉलर लो। अगर आपको अब आप देखोगे कि ऋषभ पंत, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, कौन रहा है ऑक्शन के अंदर? अच्छा, विराट की तो सूर्य कुमार यादव से भी बड़ी अच्छी बातचीत है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग, लेजेंड हर्षल पटेल। मुझे लग रहा है वापस आप ले लें, हर्षल को लेकर आ सकते हैं पर्पल पटेल यार, सीएन पर्पल कप जीता उन्होंने। जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं ऑक्शन के अंदर, उनमें से बेस्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करें। अगर हार्दिक आ रहा है तो नंबर 1 चॉइस हार्दिक होनी चाहिए। ऋषभ आ रहा है तो अगर हार्दिक ऋषभ दोनों आए तो ऋषभ नंबर 2 पे, हार्दिक नंबर 1 पे, केएल नंबर 3 पे, ऐसी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब इंडियन बॉलर्स का ऑप्शन देते हैं, इंडियन बॉलर्स का आप बताएं, आवेश, प्रसिद्ध, संदीप शर्मा, पता नहीं वो रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी कंफर्म नहीं है, बट संदीप शर्मा को लेकर चलते हैं। फिर उसके बाद कुलदीप सेन, खलील अहमद, इतने नाम है 5, और कोई नाम? मुकेश कुमार, 6 ऑप्शन हो गए। मैं बोलूंगा इसमें से मुझे संदीप शर्मा और मुकेश कुमार दे दीजिए, और आवेश वगैरह नहीं, क्योंकि पेस है। आवेश भी ले सकते हैं, आवेश इज नॉट अ बैड ऑप्शन। कुलदीप सेन या प्रसिद्ध? कुलदीप सेन अभी ले सकते हो आप, नो डाउट, कुलदीप सेन इज अ गुड प्रोस्पेक्ट, लेकिन अभी प्रसिद्ध कृष्णा के लिए एक बार विराट कोहली ने बोला था कि अच्छा, कृष्णा के लिए बोला है, कार्तिक त्यागी के लिए भी बोला था, ऐसी बात नहीं है, सबके लिए बोला है। बोलने से क्या होता है, क्या पता। कार्तिक त्यागी यार, प्रसिद्ध कृष्णा का एक सीजन अच्छा गया था, लेकिन जब उससे जरूरत थी ना परफॉर्मेंस की, बहुत पिटा था उस दिन वो, शॉर्ट बॉल पे शॉर्ट बॉल पिटे जा रहा है। बट एक और भी तो था, वो एक और भी था इंडियन बॉलर, अच्छे बॉलिंग कर रहा था वो। किस टीम से खेल रहा था वो? नवदीप सैनी। नवदीप सैनी आरसीबी से खेलता था एक टाइम। नवदीप सैनी वापस आरसीबी से किसने नहीं खेला? वैभव अरोड़ा आरसीबी से सबने खेला हुआ। तो वैभव अरोड़ा ऑप्शन में आएगा, वैभव अरोड़ा भी आ सकता है ऑप्शन में आएगा ही आएगा भाई। हर्षित को नहीं किया तो देखो भाई, मैं ये बोलूंगा मेरे हिसाब से बहुत अगर इनको टारगेट करना चाहिए, नो पर्टिकुलर ऑर्डर, आवेश खान को ले सकते हैं। आवेश खान को अच्छी बॉलिंग कराई है उसने पिछले साल भी। आप संदीप शर्मा डेफिनेटली अगर आए तो उसको ले सकते हो, इकोनॉमिकल रहता है। मोहसिन खान, उसको एलएसजी छोड़ेगी। एक्चुअली मेरी नंबर 1 चॉइस मोहसिन खान, बट मोहसिन खान को लेकर अभी रिटेंशन की बात हो रही है। मैं वही बोल रहा हूं, अगर वो रिटेन नहीं होता, बिकॉज उनको रवि बिश्नोई को भी रखना है, कैप में आएगा ना, उमरान मलिक कैप में आएगा। चलिए जो भी है, उमरान मलिक को भी देखने वाली बात है कैसा करता है, लेकिन हाँ आप रिस्क ले सकते हो, इतना महंगा अगर नहीं मिलता रिस्क ले सकते हो उमरान मलिक पर। बट मेरी फर्स्ट चॉइस मोहसिन खान, संदीप शर्मा, आवेश खान, ये 3 लोग होंगी मेरी फर्स्ट चॉइस, कि इन लोग के पास जाइए आप इवन खलील एक आउटसाइड ऑफ मतलब चांस है कि खरीद लो, लेकिन वो ट्रॉफी जिताने वाला बॉलर मुझे नहीं लगता। रसिक, मुझे लगता है रसिक अगर छोड़ते हैं तो बिल्कुल खलील वाले तो सबसे पहले इन सब नाम को हटा, आप मोहसिन खान को लो, रसिक सलाम को ले लो, रसिक सलाम, मोहसिन खान, एक फॉरेन बॉलर पिक कर लो बढ़िया, एक स्पिनर ले लो कोई तगड़ा, नूर टाइप, या राशिद तो खैर जीटी रख रही है, कोई अच्छा स्पिनर, इसी को रखिए, आरसीबी रिटेंशन वाले को रखिए ऊपर। इसमें बस ये लिख दीजिए हार्दिक पांड्या टू आरसीबी क्वेश्चन मार्क, तो रख लीजिए, उस ग्राफिक को रख लीजिए, आरसीबी की बात कर रहे हैं तो भाई 110%। मैं आपको बता रहा हूं कि 2 स्पिनर बढ़िया ले लो, मतलब प्लेइंग 11 के लिए स्पिनर, ये नहीं कि एक स्पिनर और एक बैकअप, नहीं, 2 तो प्लेइंग 11 के लिए ले लो और फिर बैकअप लो, राइट। साथ ही साथ अच्छा नटराजन, जैम्पा के लिए जा सकते हैं। जैम्पा 100% जाओ, 101% जाओ भाई, जो टॉप स्पिनर है उठाओ। मार्केट में स्पिनर ही नहीं है, मैं तो आदिल रशीद खिला रहा था, मार्केट में स्पिनर ही नहीं है, मार्केट स्पिनर नहीं है। देखो अश्विन छोड़ेंगे वो आरआर वाले, अश्विन को लेगा सीएसके। आपके पास अगर ऑप्शन मिल रहा है जैम्पा, नटराजन, मोहसिन खान विद संदीप शर्मा, रसिक नहीं मिलेगा, रसिक डीसी रखेगी, डीसी का इतना भी दिमाग खराब नहीं है कि रसिक को छोड़ दे, अगर छोड़ दिया तो बिल्कुल उठाओ रसिक। ऋषभ को छोड़ रही है वो डीसी, रसिक से वो तो क्या, वो अलग लेवल की बात है यार, वो टॉप लेवल की चीजें चेंज हुई है तो उन्होंने सारे टॉप लेवल वालों को निकाल दिया, गांगुली को निकाल दिया, पॉन्टिंग को निकाल दिया, सबको निकाल दिया, ऋषभ को निकाल रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट चेंज हुई है, वो उनके अपने मसले हैं। लेकिन एज एन अनकैप्ड प्लेयर उनका फ्यूचर है रसिक सलाम, वो कैसे छोड़ देंगे? इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पिछले साल कितने मैच में बचा है, अगर छोड़ देंगे तो जरूर ले लो यार, बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं लोगे यार। लेकिन बॉलर्स की जहां तक बात है, आई थिंक दिस इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, अगर आप ये बना सकते हो तो संदीप शर्मा, टी नटराजन, मोहसिन खान, परफेक्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन। कृणाल पांड्या डेथ में भी मिल जाएगी, कृणाल पांड्या अगर आ जाए तो ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूं कि उससे बेटर वॉशी को लो ना आप, वॉशी भी आ सकता है, वॉशी को लो आप, वॉशी आरसीबी से ही खेलता था, वो तो सब और सही है, वॉशी आरसीबी से खेलता था और बहुत बढ़िया खेलता था। लेकिन वॉशी मुंबई जा रहे हैं ना,
कहने से मुंबई जा रहे हैं, ये तो भाई ऐसे मुंबई को भी स्पिनर चाहिए यार। अरे तो मुंबई को स्पिनर चाहिए, अगर चाहिए और जा रहे हैं क्या मतलब ऐसे बोल रहे बात जैसे हो कि चुकी- जा रहे हैं। हर बात में गुंडागर्दी पे उतर आते हैं कि जा रहे हैं। जा किसने बोला आपको जा रहे हैं? किसने बताया? वॉशिंगटन चेन्नई भी बताया। आ सकते जा रहे हैं। यार आप क्यों? ये बात हो हमें रही है भी आरसीबी स्पिनर चाहिए। मुंबई की जो वॉशिंगटन फाइनल खेलने सुंदर- वाली टीम है, आप भी दो फाइनल वॉशिंगटन क्या खेलने सुंदर वाली टीम है, हमने टू खेला। आरसीबी, जैम्पा, वॉशी, नटराजन, मोहसिन, संदीप शर्मा, एक फॉरेन प्लेयर ले लो, पेसर जोफ्रा आर्चर, हार्दिक के साथ विराट, रजत पाटीदार, विल जैक्स, ट्रॉफी रखो इधर। ट्रॉफी मैं कह रहा हूं आईपीएल कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये करेंगे, ये नहीं ये जाएंगे अलजारी, अलजारी, तरकारी, लॉकी फर्गुसन, भिंडी, नहीं टिंडा, गोभी, ये करते हैं जाके। ये तो बाकी इनके- सारी टीम खरीदी है। वी आर गोइंग फॉर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, अलजारी, वी आर गोइंग फॉर ट्रेविस हेड, वी आर गोइंग फॉर व्हाट, लोमरोर, ये करते हैं। ये तो इनके बाद में आएगा। ये नेथन एलिस ले लेंगे, नेथन एलिस। अबे नेथन नेथन एलिस फिर भी, वाले लेकिन भाई। नेथन एलिस ठीक है बोलर। देखो आप ले लेंगे। 17 साल से कुछ नहीं जीते, हाँ, यही अब आपसे दरख्वास्त मेरी ये है, रिक्वेस्ट मेरी ये है कि भाई ऐसी टीम बनाओ कि अब जीतने वाली बात करो। हर साल ये ड्रामेबाजी नहीं चलती कि थोड़े से रह गए। अब प्लेऑफ में जा रहे हो ना, थोड़ी कमी पेशी जो रह रही है वो ये रह रही है मिडिल ऑर्डर की और बॉलर्स की, क्योंकि ऊपर से आउट हो जाते हैं जब प्रेशर बढ़ता है प्लेऑफ में, बड़ी मुश्किल से तो पहुंचते हैं, फिर याद आता है 17 साल से जीते नहीं है। तो मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करो, ऋषभ पंत को लाना, उसको लाओ, हार्दिक को ले आओ मिडिल ऑर्डर में, बात ही खत्म हो गई। वो संभाल लेगा, वो टीम को संभाल लेगा और जिता भी देगा। जो आदमी जीटी के साथ जिता सकता है विराट के साथ तो पक्का जिता देगा। तो हार्दिक अगर आ जाए, मिलर को वैसे ले आए हार्दिक वापस, जैसे हार्दिक की फालतू की बात है, हार्दिक मुंबई बड़ा इंडियंस- मुश्किल लग रहा है। हाँ, मुंबई इंडियंस ने अगर एंड ऑफ द डे गेम कर दिया हार्दिक के साथ तो अलग बात है। डेविड मिलर इज एन एक्सीलेंट चॉइस। तो हार्दिक के साथ मिलर आ डेविड मिलर इज एन एक्सीलेंट चॉइस। अगर डेविड मिलर गुजरात टाइटंस छोड़ ही रही है, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि गुजरात टाइटंस में क्या समझ में आ रही है, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, राहुल तेवतिया, ये 3 लोग हैं। शुभमन गिल, मोहम्मद शमी, राहुल तेवतिया, एक और राशिद राशिद खान, ये 4 लोग हो गए, राइट। वो शायद मिलर को नहीं रखेंगे, लेकिन अगर मिलर मिल जाए इनको, यार इनके पास इतना पैसा होगा, आपके पास सबसे ज्यादा पर्स है, आप सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली को कर रहे हो रिटेन और सारे प्लेयर्स को रिलीज कर रहे हो, तो भाई आप सबसे अच्छे प्लेयर्स के लिए जाओ ना, जोफ्रा के लिए, मोहसिन के लिए, नटराजन के लिए, जैम्पा के लिए, ऐसे नाम के लिए यार जाओ। ये ट्रेंड आप चले जाओगे डागर के लिए, डागर के ट्रेंट बोल्ट के लिए, लिए भी जा सकते ट्रेंड बोल्ट को ट्रेंट रिटेन बोल्ट कर रही बिल्कुल हो है, सकता है। नहीं कर रही है रिटेन, बिल्कुल हो सकता है। नांद्रे बर्गर को कर रही है, दोनों को रिलीज कर रही आप बर्गर ले लो, बर्गर वेरी पिज्जा गुड छोड़ चॉइस दो, यार, वेरी बर्गर ले लो आप, संदीप बर्गर और जोफ्रा भी ले लो, कहर। है। सबको तो फाड़ देंगे दोनों। सबको ले लेंगे, हाँ पैसे तो बहुत है। देखो जोफ्रा को लेने का मतलब ये है कि एक तो दहशत हो गई आपके पास, वो अब अच्छी बॉलिंग भी कराने लग गया वापस, तेज आ रहा है उसको थोड़ा टाइम लगा है, उसकी पेस वापस आ रही है और बड़ा जबरदस्त बॉलिंग करा रहा है। एक जोफ्रा का रख लो, एक अपने इंडियन रख लो, 2-3, मोहसिन खान कमाल का बॉलर है, नटराजन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, वो भी कर सकता है। नहीं मिले संदीप शर्मा, कितने टाइम से बॉलिंग कर रहा है, एक्सपीरियंस बॉलर है, वो भी जिता सकता है। स्पिनर में जैम्पा को ले लो, स्पिनर में वॉशी को ले लो, ऑलराउंडर स्लॉट में भी मिल जाएगा। मैं तो इनसे बड़ी पहले भी बोला था मैंने, शहबाज अहमद को वापस रखो यार, करना तुमने भी फालतू नहीं में उसको चाहिए निकाला, था। ट्रेड कर फालतू में उसको निकाला, फालतू में उसका कॉन्फिडेंस डाउन करा, इतना अच्छा प्लेयर था वो। एसआरएच में भी जाके कितने अच्छे छक्के मारे उसने। यार तो उसको वापस टीम ले इस सकते साल हो। ऐसी बनानी है भाई, के ट्रॉफी वाली बात करो, सिर्फ लप्पू चप्पू की बात ना करो लेकिन कि बड़े मुश्किल से एंड में कयामत को पार करते हुए, मिरेकल करते हुए प्लेऑफ में पहुंचे। अजूबा। और हर बार नहीं अजूबा होता, हो गया, हर बार और फिर थोड़ी होगा, राजस्थान रॉयल से हार गए। बताओ, हर बार नहीं नहीं, होता। लेकिन एआई तो बता रहा है कि 2027 में जीतेंगे ये लोग। मैं एआई के नाक पे मुक्का मारूंगा जाके, बकवास कर रहा है आप कहाँ से नाक पे 27 की मुक्का बात हो रही है। देखिए 3 साल 2 साल बिल्ड करेगी टीम और फिर तीसरे साल में जाकर जीतेगी। यार देखिए, टाइम लगेगा ना जेलिन 2 साल बिल्ड करेगी, तो पहले 17 साल क्या किल कर रही थी, क्या कर रही तो थी? 17 नहीं साल के करा बाद था यही ना। तो है ना, यही तो नहीं build करा किया था है। build, तभी तो मैं ये कल हाल हुआ आपको है। क्या समझा रहा, सही 17 साल के बाद अगर आज भी ये हाल है कि एक विराट एक ही कोहली रिटेन intention कर है। पा रहे हैं, तो तो क्या क्या किया किया है इस इन्होंने टीम ने? 17 सही साल बात में? है। सही, हर टीम के पास दिल्ली के देख बाद लो आप। अक्षर पटेल को रिटेन कर सकते हैं, जेक फ्रेजर मैकगर को रिटेन कर सकते हैं, कुलदीप यादव को रिटेन कर सकते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स है, केकेआर के पास तो ऑप्शंस ही, उनको तो शायद श्रेयस अय्यर को छोड़ना पड़ जाए, इतनी ऑप्शंस है केकेआर के पास। सिमिलरली मुंबई को देख लो, हर ऑप्शन सारे- अवेलेबल सात है। भाई साहब, option उनको तो है। मुश्किल पड़ रही है कि किसको ईशान किशन को छोड़ना पड़ रहा है। 7 ऑप्शन है मुंबई और के पास। आरसीबी, वी ओनली हैव टू कीप विराट, रेस्ट कैन गो टू हेल। सही बात है, दे शुड 17 साल के बाद छोड़ दो। नहीं, ये लेकिन हाल है। पाटीदार तो डिजर्व करता है। डिजर्व करता है, लेकिन पाटीदार ये बढ़ा देना चाह रहे हैं ना 14 अगर करोड़। आप ईमानदारी से पूछें, पाटीदार और विराट। पाटीदार डिजर्व करता है रिटेंशन, राइट। बहुत हद तक मैं बोलता कैमरन ग्रीन भी डिजर्व करता था, लेकिन उसको इंजरी हो गई, इंजरी हो गई है। उसको आप छोड़ सकते हैं। विल जैक्स को आप रख सकते हैं, वापस ला सकते हैं, लेकिन यार इनके जो पहले प्लेयर थे जैसे यूजी, क्यों छोड़ा उसको? क्यों छोड़ा?
वो तो एक रिटेंशन वाला प्लेयर था ना, छोड़ दिया उसको। और क्या छोड़ दिया, अब तक खेल रहा आज वो झूले खा रहा है राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन में भी नहीं गए, अब तक खेल रहा होता भाई वो बेचारे इंतजार कर रहा था ऑक्शन में जाएंगे। अब बोला गया था यूजी ने, क्यों रहे यार वो आरसीबी है, अरे यूजी ने खुद कहानी बताई है, खुद कहानी यूजी को बताई बोला है। गया था कि हम जाएंगे आपके लिए, जाएंगे, गए नहीं। तो ये तो टीम है, आप इन पे आरसीबी ये कर लेगी वो देखते हैं क्या करती है। अभी तो हम भरोसा कर रहे हैं कि चलो कुछ काम बेहतर कर ले इस बार, पूरी की पूरी टीम बनानी है, क्या ये बना पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल देखो अब तक तो ये मुझे तो विश्वास क्वेश्चन है। मार्क ही है। देखते हैं। मुझे आरसीबी के लिए ऑप्शंस ये रख लीजिए, ग्राफिक को रख लीजिए। ये तभी हो सकता है कि इनकी पहले से किसी अच्छे दिमाग से, हाँ। आई मीन एक अच्छे प्लेयर से या किसी कप्तान से बातचीत चल रही है उसके कांटेक्ट में, और वो अपने हार्दिक पांड्या ऐसे player से, केएल राहुल, ऋषभ पंत टू आरसीबी क्वेश्चन मार्क, ये रखो। इनमें से किसी एक अच्छे प्लेयर के साथ इनकी हार्दिक, राहुल, पंत टू आरसीबी, इसी पे बात हो रही है। बिकॉज आज जब से पता चला ऋषभ पंत भी रिलीज हो रहा है तो आरसीबी की नजर है। जी सॉरी कोबरा, मैं यही बात बोल रहा था बस ऊपर ही, हाँ। कि Sorry, हाँ, बोलो। ये टीम तभी बना सकते हैं, देखो अकेले तो इनके बस की नहीं रही। वो तो कभी ना, विराट कोहली की कितनी इन्होंने सुनी है, विराट का कितना इनपुट रहा है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन अब अगर इन्होंने टीम बनानी है तो कोई पहले से किसी से बात करो जिसको आप किससे बात कप्तान करो? बनाना चाहते हो। किससे लेट से जैसे हार्दिक आ रहे हैं, अब चलो हार्दिक का तो एक बहुत ही आउटसाइड चांस है। हार्दिक नहीं आएगा, जैसे पंत है। हार्दिक तभी आएगा जब मुंबई एंड ऑफ द छोड़ेगी। डे मुंबई इंडियंस बोले हम सूर्या कप्तान बना रहे हैं, हम रोहित को रिटेन कर रहे हैं, हम बुमराह को रिटेन कर रहे हैं, हार्दिक थैंक यू वेरी मच। सो लेट से जैसे ऋषभ पंत की बात हो रही है या केएल राहुल की बात हो रही है, एटलीस्ट केएल की हो चुकी है डील, हो चुकी है, आएगा। तो एटलीस्ट इनमें थोड़ा इतना तो दिमाग है कि टीम कैसे बनाई जा सकती है। केएल कौन राहुल से में। कौन नहीं से है इनमें। कौन से केएल players राहुल नहीं में है। नहीं है। ऋषभ पंत देखिए इतना तो सोच सकते हैं, किसकी बात कर, केएल राहुल में दिमाग है। केएल या ऋषभ, मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ। अगर देखो तो विराट इन्होंने में नहीं है। अकेले तो इन्होंने टीम बनाई नहीं है। देखिए विराट, मैं उस पे जा ही नहीं रहा ना, विराट ने कितना इनपुट दिया नहीं भी दिया है। करा है, लेकिन चलो अब वो छोड़ दो। लेकिन अगर केएल राहुल आए, ऋषभ पंत आए, इस टाइम पे विराट कोहली से ज्यादा नॉलेज तो किसी को भी नहीं नहीं है। है। आपको पता है 17 सालों में आपने क्या क्या गलतियां करी हैं। आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर आपका हमेशा वीक रहता है। आपको पता है कि बॉलिंग ऑप्शंस जो आपकी हमेशा 1-2 बॉलर होते हैं, उसके बाद बॉलिंग खत्म है, खत्म है। 3 बैटर होते हैं, बैटिंग खत्म है। तो ये गलतियां कौन सुधारेगा? आपको, इफ यू आर विराट कोहली, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई आपसे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके कितने चाहने वाले हैं। वो तो बिना ट्रॉफी के भी आपको इतना प्यार करते हैं, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, राइट? जैसे गंभीर साहब ने आज बोल दिया ना कि हम सोशल मीडिया की बात नहीं सुनते ना, स्कोर करना है उसको, केएल राहुल को सही बात है। करना ही पड़ेगा, और वो कर भी सकता है। हम और तो आपने हमेशा बोलते हैं केएल राहुल स्कोर करे, एक दो लेकिन मैच अगर आप में- हार गए, अगर आप हार गए तब आपसे सवाल होंगे। तो सिमिलरली विराट, इतने साल से अगर आप नहीं जीते हैं, कोई आपसे सवाल भी नहीं करता, सब आपको सराखों पे रखते हैं कि कोई बात नहीं यार, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू अस द ट्रॉफी। आप आरसीबी वालों से बात कर लो, वो कह रहे भाड़ में जाए ट्रॉफी, कोई बात विराट नहीं। है, विराट हम आरसीबी का मैच देख रहे हैं, हमारी खुशकिस्मती, हमारी टीम फाइट कर रही है, इट्स ओके, वी आर हैप्पी। बट आप अपनी गलतियों की वजह से हार रहे हो। विराट कोहली जैसा प्लेयर अगर वर्ल्ड कप फाइनल जिता सकता है तो वो आईपीएल फाइनल भी जिता सकता है भाई, बिल्कुल जिता सकता है। बट उसको पहुंचाने के लिए और भी तो उसके इर्द गिर्द प्लेयर चाहिए ना जो उससे प्रेशर हटाएं। सब कुछ विराट अकेला नहीं कर सकता। सो प्लीज कम से कम 5-6 सॉलिड बैटर लो, 3-4 बॉलर लो, 2-3 ऑलराउंडर ढंग के होने चाहिए। वॉशी अच्छा ऑलराउंडर था, छोड़ दिया। आपके लिए शाहबाज अच्छा ऑलराउंडर था, छोड़ दिया। यूजी अच्छा स्पिनर था, छोड़ दिया। अब काम चला रहे हो करण शर्मा, मयंक डागर, व्हाट द हेल इज दिस यार? स्वप्निल ने फिर भी अच्छा करा, स्वप्निल को रख लो, स्वप्निल ने अच्छा करा, स्वप्निल को अगर चाहते ऑप्शन तो में रख ले लो। सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ स्वप्निल वगैरह से ट्रॉफी नहीं जीती जाएगी, अभी वो छोटे हैं। ट्रॉफी जीतने वाले प्लेयर, जैसे उसने उठाया, गंभीर ने जाके उठाया सीधा स्टार्क को, स्टार्क एसआरएच ने कमिंस को लिया। By the way, ये होते हैं प्लेयर जो इन्होंने अलजारी को लॉन्ग टर्म में, केकेआर में है 11 करोड़। सुयश शर्मा, बहुत अच्छा स्पिनर है, ले सकते हैं। लेने से लेकिन आप या उसके पास जा मैं सकते बस एक ही जिसमें डाउट है, क्या विराट कोहली इस टाइम पे प्लानिंग में एक्टिव होंगे? 100% होंगे। देखिए पिछले सीजन उन्होंने तो क्लियर बोल दिया था कि मैं जी आप समझ नहीं रहे हैं, पर्टिकुलरली इस टाइम फैसलों में पर- इन्वॉल्व नहीं हो रहा, इस समय मैं पर- अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, मुझे छोड़ दो वो सारी बातें। इस समय पर जितनी बड़ी लीग आईपीएल बन चुकी है और होना जो तो प्रेशर चाहिए। आप प्लेयर्स पे देख रहे हैं, जो तमाशा हुआ हार्दिक, रोहित और मुंबई इंडियंस में, उससे पता चल गया भाई ये गेम कितना बड़ा बिजनेस बन चुका है, कितना बड़ा अरबों खरबों रुपए का बिजनेस बन चुका है, राइट? तो द स्टेक्स आर हायर देन एवर, ही हैज टू बी सीरियस एंड ही नोज दैट व्हाट सीरियस बिजनेस इट इज। सो इनको भी पता है, और इनकी इन्वॉल्वमेंट के बिना वैसे भी यार, अगर आप एक लौते प्लेयर हो जिसको रिटेन किया जा रहा है, क्यों रिटेन किया जा रहा है? क्योंकि आरसीबी है ही विराट कोहली।
वही अगर डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होगा तो फिर बाकी क्या होगा वहां पे। मैं आपको ये तो बता रहा हूं कि आरसीबी में बिना विराट कोहली के मैं इतना तो श्योर हूं अज़ारी विराट का डिसीजन नहीं वो था। बात नहीं है कि वो फाफ का था, वो फाफ का या विराट की बात नहीं है। बात ये है कि पहले ये गए थे स्टार्क के लिए, हाँ ट्राई करा था पहले उन्होंने कमिंस के लिए पहले उन्होंने भरपूर कोशिश करी कमिंस के लिए, 20 करोड़ तक चले गए। मैं कह रहा हूं अगर वो नहीं मिल रहा था, आपने ऑक्शन ढंग से यूटिलाइज नहीं करा, अगर 20 करोड़ वहां पे बचा लिए थे तो ढंग के प्लेयर लेते। आपने एक ढंग का प्लेयर नहीं लिया यार, बहुत अच्छे अच्छे उसके बाद आ रहे थे, मैट हेनरी वगैरह। अरे रचिन रविंद्रा था यार, होम बॉय हो जाता है। आपने 2-2.5 करोड़ में बिक रहे हैं वहां पे, धक्के खा रहे हैं। चलो डैरिल मिचेल फिर रचिन रविंद्रा कितने गया? 2 करोड़ का, 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ में रचिन रविंद्रा मिल रहा था, नहीं लिया इन लोग ने। ट्रेविस हेड बाय द वे, हाँ, 5-6 करोड़ में। मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, आप ऑक्शन में बैठे हैं, कम से कम आप अपने पैसे का यूटिलाइजेशन तो ढंग से करो। और जारी को दे दिए भाई 10-11 करोड़, क्या व्हाट द हेल वाज दैट? मतलब कि एंड ऑफ द डे क्या आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी? कोई स्ट्रैटेजी आपके जब सब कुछ निकल गया तो हमने सोचा अच्छा फैंस को क्या बताएं, कुछ तो खरीदना है, इसको खरीद लो चलो। 1.5 करोड़ कि मुझे मॉल में कुछ पसंद नहीं आया, पैसे पड़े हुए, चलो मैं यही उठा के दे दे मुझे कुछ। 1.5 करोड़ का हसरंगा गया है किधर? हसरंगा चलो इंजर्ड था, इन्होंने छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ यूजी क्यों छोड़ा, शाहबाज क्यों छोड़ा, वॉशी क्यों छोड़ा? वॉशी तो बहुत पहले छोड़ दिया। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्लेयर छोड़ दिए जो बाकी बाहर जाके सुपरस्टार बन गए, बट इनके पास नहीं खेल पाए। क्यों? अकलों पे ताले। आई थिंक विराट अगर कप्तानी नहीं करना चाहते, उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि मैं अपनी टीम का कप्तान किसको बनाऊंगा। क्योंकि फैफ डु प्लेसी ने इतनी बुरा तो कैप्टनसी नहीं करी। अगर अब ये फैफ को हटाना चाहते हैं तो भाई पहले तो बताओ कप्तान कौन है? विराट के साथ किसकी पार्टनर वो जेल करेगी बुद्धि, किसके साथ उसकी? वैसे ये जो 3 नाम है, इन तीनों नामों में विराट कोहली का काफी अच्छा संबंध है। इन तीनों नामों में से देखो, इन 3 नाम में से राहुल तो पक्का है। राहुल तो पक्का, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हार्दिक का 5% चांस, 5 से भी कम परसेंट चांस है, बिकॉज हार्दिक मुंबई में ही रह रहा है मोस्ट प्रोबेबली। वहां से उसको निकाल दिया गया, तब हो सकता है कि वो चांस, और फिर भी मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है कि फिर सीएसके वाले बाजी ना मार जाए। पंत का भी मुझे लगता है कि 20-30% चांस हो, 20% चांस, बिकॉज पंत के लिए पहले वो देखेगा सीएसके पंजाब, फिर वो पंजाब का ऑप्शन है, रिकी पॉन्टिंग वहां पर है, और फिर आरसीबी आएगी। लेट्स से सूर्या ऑक्शन में आना चाहिए, बीच में एलएफजी भी आएगी ऋषभ के लिए। सूर्या केकेआर ही जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। अगर जो सवालिया निशान लगा ना हर्षित राणा पे कि वो अभी तक अनकैप्ड क्यों है, उसको सब उसी से जोड़ के देख रहे हैं कि सूर्या ने भी केकेआर ही जाना है। दैट इज वाई हर्षित राणा को शायद क्वेश्चन मार्क अनकैप्ड रखा गया, ताकि वो खुद ही जाके 4 करोड़ का खरीद ले। इसमें कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है 4 करोड़ वाली में। ओ गंभीर साहब भी तो कोच है। हाँ, गंभीर साहब उन्होंने भी फेवर कर दिया होगा अभी तो कोलकाता के। गंभीर साहब तो अब इंडिया कोच हो गए। गंभीर साहब के तो कहने ही क्या, गंभीर भाई के सामने कुछ आगे कोई बोल सकता है? और क्या, वो बोल दिया उन्होंने तो सीधा आके बोल दिया। एक छक्के ने मैच जीता है, एक छक्के ने वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक केएल राहुल ने मैच नहीं हरवाया, एक सोशल मीडिया की ऐसी की तैसी केएल राहुल खेलेगा ही खेलेगा। सरफराज भी बाय द वे आज प्रैक्टिस करने लग गया। हाँ, सरफराज आज प्रैक्टिस करने लग गया। देखते सरफराज को ये लोग रखते हैं कि नहीं रखते। अगर 150 मारने के बाद भी वो ड्रॉप हो जाए तो भगवान ही मान लेगा। फिर कहीं बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बताता हूँ ड्रॉप का बहाना क्या आएगा। अगर सरफराज ड्रॉप हो रहा है तो ये बहाना आ सकता है कि जी अभी अभी बेबी हुआ है, तो बेबी होके पहुंच तो गया बेबा, फैमिली टाइम है। अबे फैमिली टाइम होता तो वापस क्यों आया वो? आया, अब प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी उसने वहां पर भाई। अब कोई फैमिली टाइम नहीं है। ऐसा तो नहीं करेंगे कि एक जसप्रीत बुमराह 3 स्पिनर, बाकी सारे सरफराज भी खेलो, केएल राहुल भी खेलो, सारे आ जाओ। नहीं, इतना रैंक टर्नर बैटिंग डीप कर लेंगे। रैंक टर्नर तो है, टर्नर ही है। चलिए छोड़िए, वो तो इंडियन टीम तो कल तो पता ही चल ही जाएगा भैया, कल तो मैच ही है। लेकिन यहाँ पे जहां तक विराट कोहली की बात है, आई थिंक बहुत हद तक, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन अब 3 साल आपको डिफाइन करेगा कि अगले 3 साल आपके कैसे जाएंगे, तो बहुत हद तक मैं ये बोलूंगा कि दिस इज मेक और ब्रेक फॉर विराट कोहली। लास्ट चांस है। लास्ट चांस तो खैर कुछ नहीं होता लाइफ में, लेकिन एक मतलब मेगा ऑक्शन टीम बनाने का आखिरी मौका है। फिर 3 साल के बाद के लिए अगर आप देखें तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि भाई 3 साल अगर आपने अपना कोर अभी बना लिया तो इन 3 साल में आप ये तो नहीं बोल सकते कि इसी साल जीत जाओगे, लेकिन 3 साल में कुछ तो जीत जाओगे, वरना तो आप 20 साल में कुछ नहीं जीतोगे भाई। 20 साल में कुछ नहीं सोचा यार, आप हंस रहे हैं यार, यहाँ से 17 हो गया, 17 साल, वरना आप 20 साल में कुछ नहीं जीतोगे। 17 साल तो सोचने वाली बात है। वैसे अगर आपने इस मेगा ऑक्शन में भी आरसीबी ने ढंग के पिक्स नहीं करे और विराट कोहली ने इस तरीके की टीम नहीं बनाई जहां पे बॉलर्स भी अच्छे हो, मिडिल ऑर्डर भी अच्छा हो, वही पुरानी गलतियां करी कि जी टॉप 3 हैवी रख लिए, 1-2 बॉलर्स हैवी रख लिए, मिडिल ऑर्डर खत्म है, 2 बॉलर के बाद बॉलर ही नहीं है, तो फिर ये लोग नहीं जीतने वाले, अगले 3 साल भी नहीं जीतेंगे, बिकॉज मेगा ऑक्शन 3 साल तक
वैलिड है, राइट? तो 20 साल तक अगर विराट कोहली ट्रॉफी ना उठा पाए आईपीएल की, तो इनकी लेगेसी बहुत भारी तरीके से डेंट होगी, थोड़े तरीके से नहीं, बहुत भारी तरीके से। ही इज नो डाउट द बिगेस्ट बैटर, द बिगेस्ट क्रिकेटर ऑफ दिस जनरेशन। पिछले 15-20 साल का सबसे बड़ा प्लेयर है विराट कोहली, और शायद इसके अगले 15-20 साल में भी कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं आएगा। लेकिन ऐसे प्लेयर के पास एक ट्रॉफी ना होना आईपीएल की, इट विल बी अ बिग ब्लेमिश। तो भाई मेरी गुजारिश यही है, हार्दिक अगर अवेलेबल हो सबसे पहले तो उसको पकड़ लो, अगर वो अवेलेबल नहीं है, ऋषभ पंत अवेलेबल है उसको पकड़ लो, चलो अगर राहुल ही आपको मिल रहा है तो राहुल को पकड़ लो। लेकिन फिर बॉलर्स जोफ्रा, संदीप शर्मा, मोहसिन खान, जैम्पा, नटराजन, आप टेंशन ना ले, नटराजन इन ऑप्शंस के लिए जाएगा। 20वें साल जाकर ही आरसीबी जीतेगी। 20वें मतलब लास्ट में, आज से 3 साल बाद, 2027 वाली जो बात हो रही है, मतलब 20 साल के बाद एक ट्रॉफी, वो वहीं जाकर वो ट्रॉफी जीती। 27 में प्रेडिक्ट किया विराट कोहली ट्रॉफी जीतने के बाद दिस वाज माय लास्ट, ये सारी चीजें एक ही मिलेगी। देखो 27 और क्या कर इसलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन अच्छा, मेरी दिल से क्या दुआ है, एआई तो यही बता रहा है। अरे एआई के मैं कह रहा हूँ, देखो मैं मान सकता हूँ, AI 27 में वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, हाँ। मोस्ट प्रोबेबली वो जैन फेब में ही होगा, क्योंकि उनका कैलेंडर उसी टाइम पे होता है, या तो वो शुरुआत में हो या अंत में हो, जैसे भी हो। ठीक है। और 27 में आईपीएल, ठीक है, हम बात करके चल रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा मोस्ट लाइकली अपना करियर 2027 तक लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वर्ल्ड कप होगा विराट का मोस्ट लाइकली आखिरी 50 ओवर वर्ल्ड कप, और फिर आईपीएल हो सकता है कि दोनों ऑन अ हाई पे खत्म करके जाए मोस्ट लाइकली, और 27 में आईपीएल आरसीबी जीते। तो रोहित भी तो आईपीएल खेल रहा होगा, तो रोहित तो खेल ही रहा होगा, हम तो रोहित विराट जीते हुए है ना, रोहित तो IPL जीता हुआ है ना, 5 बार आईपीएल जीता हुआ है। विराट तो दोबारा ना जीत सकता हो। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं देखिए, ये है कि वो हाई पे खत्म करें, वो अलग बात है। ये तो आप ऐसे करें कि उनको दे दिया जाएगा, दे दिया नहीं देखिए, जाएगा, ये दे बातें नहीं सुननी दिया नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूँ विराट धांधलीबाजी वाली बातें, थ्योरीज नहीं चाहिए मुझे। धांधलीबाजी नहीं, धांधली होगी, मैं कह रहा हूँ वहां पे विराट को एक के साथ बोलेंगे चले जाओ तुम भी खुश रह लो, ये चीजें नहीं चाहिए। नहीं, ये तो वही वाली बात हो गई, सचिन तेंदुलकर को 2011 जितवा दिया, ये सब बकवास नहीं। वो जीतेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने टीम यहाँ पे सॉलिड बना ली, राइट, हमने देखा है मुंबई इंडियंस भी और चेन्नई सुपर किंग्स भी बैक टू बैक भी टाइटल जीते हुए, बिल्कुल जीते हुए। तो ऐसा तो नहीं है कि इम्पॉसिबल है, impossible तो कुछ नहीं है। 4 साल आपके बचे हैं, हो सकता है आईपीएल में 5 साल भी लगे। आगे खेल जाए, कोई दिक्कत विराट नहीं की जो फिटनेस है वो 40-42 तक, धोनी भी 43 में खेल सकता है, विराट भी तो खेल विराट भी 40-42-43 तक उसको भूख है, तो अगर वो खेलना चाहता है तो, बिकॉज अभी से लंदन शिफ्ट हो गया है, डिपेंड करता है इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने के बाद कितना खेलना चाहेंगे। लेकिन अगर ढंग से अभी नींव रख दी गई इस टीम की, कोर बढ़िया बन गया, तो अगले 5 साल में कोई बड़ी बात नहीं है, आरसीबी 3 ट्रॉफी भी उठा सकती है। टीम अगर तो बनाए, टीम बन गई तो। यार इतना ना करें आप, 5 साल में 2-3 ट्रॉफी यार, 17 साल में 17 साल में जो टीम एक ट्रॉफी नहीं कह रहा हूं ना, पुरानी गलतियां देखिए, गलतियों से ही सीखता है। अचानक इतना अचानक टर्न अराउंड हो जाएगा। में बाकी के अच्छा एक सेकंड, और बाकी की टीमें जो बाकी 9 टीमें हैं, और हम तो सुन रहे हैं कि आने वाले टाइम में टीम्स भी बढ़ेगी आईपीएल के अंदर, तो मेगा ऑक्शन आए और टफ होगा आईपीएल। मेगा ऑक्शन आए इसलिए कि जो टीम्स नहीं जीतती वो यूटिलाइज करें। अब ये यूटिलाइज ही नहीं करेंगे तो हमारी गलती तो नहीं है। इनके पास अभी हमने डिसाइड करा है, आप देखो मुंबई को रोहित को रखना पड़ेगा, हार्दिक को रखना पड़ेगा, सूर्या को रखना पड़ेगा, तिलक को रखना पड़ेगा, बुमराह को रखना पड़ेगा, निहाल को रखना पड़ेगा, सारा पर्स तो खत्म हो गया। सिमिलरली केकेआर को बहुत सारे सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, रसल, नरेन, सारा पर्स खत्म हो गया। 4-5 उधर भी है। सिर्फ पंजाब किंग्स और आरसीबी ऐसी टीम्स हैं जिनके पास पूरा पर्स तकरीबन बचेगा। सीएसके के पास भी बच जाएगा, धोनी का वो 4 पास धोनी, ठीक है 4 करोड़ है, लेकिन आपको ऋतुराज गायकवाड़ रखना पड़ेगा, पथिराना को रखना पड़ेगा, आपको वहां पे हो सकता है कि आप शिवम दुबे को रखना पड़ेगा, रविंद्र जडेजा को रखना पड़ेगा। 4 तो ये गिना दिए मैंने, 4 तो ये गिना दिए ना भाई, और उसके बाद धोनी 4 करोड़ लगा लो, तो आपको भी कम पैसे होंगे, आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो सिर्फ आरसीबी ऐसी टीम है जिसके पास ऑलमोस्ट 100 करोड़ बच जाएगा। 100 करोड़ के साथ मेगा ऑक्शन में जा रहे हो। मेगा ऑक्शन का मतलब ही यही है भाई मेरे, कि जो टीम्स कभी नहीं जीती उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई अब आप जो दूसरी टीम के स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आते हैं ऑक्शन में, ऋषभ पंत आते हैं, केएल राहुल आते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, सूर्य कुमार यादव आते हैं, जो भी आता है, एनीबडी राइट, नटराजन, हर्षल पटेल, उनके साथ मिक्स कर आप ऐसी टीम बनाएं। नहीं हर्षल पटेल अच्छा है, मुंबई कप्तान बना ले उसको। ऐसी टीम बनाए आप कि उसके साथ आप ट्रॉफी जीत पाए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप कोर को ऐसा करते, सोचे हर्षल बन गया मुंबई कैप्टन, यूजी आरसीबी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है 5 सालों में 3 टाइटल जीतना आरसीबी के लिए बहुत बड़ी डील लग रही है, लेकिन अगर टीम फिट हो गई और सही बन गई
लेट्स से हार्दिक कैप्टन हो गया आरसीबी का, कोई बड़ी बात नहीं, जिता दो। हार्दिक पहले आ तो देखो, जाए, अगर हार्दिक मुश्किल है। हार्दिक कैप्टन हो जाए, पंत हो जाए, सूर्य हो जाए, मैं चलो मैक्स टू मैक्स 2 की बात कर भी 5-6 में 2 जीत जाएंगे, कहाँ लेकिन 17 इतना 3 खराब करने के बाद आप अचानक जलते इतना क्यों? अच्छा कर दे, अरे जलने की बात नहीं है यार उधर देखो आरआर पहला सीन जीते, उसके बाद अभी तक जीत नहीं पा रहे। पंजाब आज तक नहीं जीती है उन एज अ फ्रेंचाइजी, वो पहली बार ये सेंट लूसिया की जो उनकी टीम है वहां पर अच्छा सुपर चैट एक बार सारी टीम देखते हैं। बहुत सारी है। सुपर चैट एक बार सारी दिखा दीजिए दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्पोर्ट्स डायरी को, जल्दी जल्दी हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कराइए ताकि हम भी ये मंजर देख पाए विद सेंसर्ड जी।